अस्सलामुअलैकुम। जनवरी की शदीद ठंड और इंग्लैंड के मौसम की मुसलसल अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा की तरह इस साल भी जारी है। आज है जुम्मा, बच्चे स्कूल जा चुके थे और नाश्ते के बाद मैं आइलैंड को क्लियर किया, कैंडल्स जलाई, रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा सेटल किया एंड देन आई सेट अप फॉर माय अपॉइंटमेंट। मैं यही ट्रेन नॉर्मली लेती हूँ अपने जॉब के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए भी मुझे यही ट्रेन चाहिए थी, कभी भी एम्प्टी नहीं होती। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी कि आज ऐसा क्या हो गया कि ये ट्रेन एम्प्टी थी। तो मैंने इसी वजह से थोड़ी सी फिल्मिंग कर ली। नॉर्मली जब पब्लिक में होती हूँ तो मैं चाहती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि लोगों के बगैर उनके कंसेंट के फालतू में फेसेस वगैरह ना फिल्म किए जाएं। सो अपॉइंटमेंट जाते जाते कुछ इलाके के जो सीन्स थे वो भी मैंने शूट कर लिए थे। वेदर इज़ ऑलवेज फ़नी, बहुत ज़्यादा वेट वेदर था और मुसलसल बारिश हो रही थी। तो वॉक करते करते मैंने थोड़ी सी शूटिंग भी कर ली साथ में। कुछ पौधे वहाँ बड़े प्यारे लगे हुए थे, ना रियली लाइक देम। हल्की हल्की हवा में वो पौधे लहलहाते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे और कलर्स बहुत अच्छे लगे मुझे। तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी चीज़ें शूट कर लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। वापस जब मैं घर आई तो आई हैड अ होल लाइन अप ऑफ द थिंग्स। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं पढ़ती भी हूँ, काम भी करती हूँ। अपॉइंटमेंट से आने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम किया 2 आवर्स बैठकर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को दिए। वो मेरे हमेशा ऑब्वियसली चलते ही रहते हैं। कभी मुझे लेसन प्लान का प्रोसीजर ड्राफ्ट करना पड़ता है, कहीं मैंने दो लैपटॉप खोल कर कुछ एक जगह पर एक डॉक्यूमेंट, दूसरे लैपटॉप में दूसरा डॉक्यूमेंट खोल के मैं लगी हुई होती हूँ। कभी कभार फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे पेपर्स मेरे टेबल पे पड़े होते हैं और साथ में ब्रंच या नाश्ता भी थोड़ा बहुत चल रहा होता है। जब मैंने सब चीज़ें अपनी लाइन अप कर ली, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली, तो मैंने सोचा कि जो सरप्राइज़ मैंने आपके लिए सोच के रखा हुआ है उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं। तो उससे पहले मैंने ये छोटे मोटे काम करने थे। लिविंग रूम की मैंने कर ली थी सफाई और सफाई के साथ साथ मैंने इसका मॉप भी लगा लिया था। टेबल ही के ऊपर तो आएगा वो सरप्राइज। थोड़ा सा कीजिएगा वेट, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ डिनर सेट की अनबॉक्सिंग। मेरा नया टर्किश बॉर्न चाइना डिनर सेट, मैंने इसको रिसेंटली ही खरीदा है फॉर अ नॉर्मल डेली यूज। कराजा इज़ अ टर्किश रिटेलर। यूके में आपको इनकी रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है। दे आर वेरी ओल्ड एंड रिलायबल। इनके पास बॉर्न चाइना और पोर्सलीन के बहुत खूबसूरत डिनर सेट्स मिल जाते हैं। कुछ क्लासिक किस्म का डिनर सेट मुझे भी चाहिए था जो लाइट वेट हो। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो उनमें आपने देखा होगा मेरा ब्लैक वाला जो डिनर सेट था वो बहुत ज़्यादा हैवी था, तो मैं उसको इतना एवरीडे यूज़ के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकती। बॉर्न चाइना का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत लाइट वेट होता है और डिश वॉशर और माइक्रोवेव दोनों में ही आराम से यूज़ हो जाता है। ये रही मेरी अनबॉक्सिंग। इस डिनर सेट का नाम है कर्डोबा। कर्डोबा आप में से बहुत लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से कि स्पेन का बहुत प्यारा सिटी है। अगर आप थोड़ा सा सोचने बैठें तो इंसान हिस्ट्री में चला जाता है। बचपन में हमने उर्दू की किताब में लेसन्स पढ़े थे, सबक पढ़े थे, तारिक बिन ज़ियाद और जबल तारिक एंड ऑल। तो करतबा और करनाता पर मुसलमानों की बहुत ज़्यादा हुकूमत थी। इवन मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड नज़र आई। बहुत सारी, इसका डिज़ाइन बहुत टाइमलेस लगा, कलर्स बहुत प्यारे लगे एंड आई थिंक इट्स वेरी यूनिक फॉर अ डेली यूज़। अगर आप अपना खाना एवरी डे
एंजॉय करें बर्तन में खाते हुए, तो दिस इज़ समथिंग रियली प्रिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने तकरीबन सारे का सारा ही डिनर सेट आपको निकाल के दिया है। इट्स 24 पीस डिनर सेट। एंड ऑल्सो एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूँ कि मुझे किसी ने कोई प्रमोशन के लिए पे नहीं किया है इस चीज़ का, मैं ख़ुद रिव्यू कर रही हूँ। और मुझे पर्सनली जो मेरा पर्पज़ वो यही था, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मुझे एक बहुत लाइट वेट और ड्यूरेबल डिनर सेट चाहिए था। एंड आई थिंक दिस इज़ फुलफिलिंग एवरीथिंग। सो इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसको टेबल पर लगा कर भी देख लिया जाए और आपसे भी क्यों ना शेयर कर दिया जाए। सो हेयर इट इज़। मैंने अपनी सारी एक्सेसरीज़ निकाली, उनको ठीक से टेबल पर लगाया एंड आई थिंक दिस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। क्वाइट अ नाइस लग्जूरियस डिनर सेट। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि बहुत लाइट वेट है और इसको आपको उठा कर रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, वो ये थी कि बहुत स्पेस सेवर है। ऑब्वियसली 24 पीसेस सेट है, बहुत मैसिव भी नहीं है, तो आराम से कबर्ड के अंदर पूरा आ गया था। और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ मेरा थोड़ा सा मैं डबल माइंडेड हो रही थी कि मैं बॉल्स को, पास्ता बॉल्स को आराम से साइड पे रख दूँ या इसके ऊपर ही रख दूँ। लेकिन आई थिंक ये पूरे का पूरा डिनर सेट बहुत अच्छे तरीके से इस कैबिनेट में पूरा आ गया। और मेरे जो कहवे के कप्स हैं वो भी बहुत अच्छे से लकी इसके साथ मैच हो रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने फ्रूट चाट बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका इफ्तिताह भी कर लें। छोटी बेटी मेरी कह रही थी कि उसे स्पैगेटी बोलोनीज़ खानी है, और जब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक किया तो अनफॉर्चुनेटली स्पैगेटीज़ वर नॉट इनफ, तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन पास्ता उसमें ऐड कर लिया। हाउएवर स्पैगेटी बोलोनी की एग्जैक्ट रेसिपी यही है, थोड़ा सा मैं अपना ट्विस्ट ज़रूर ऐड कर देती हूँ। आपको कीमा चाहिए होता है इसके अंदर, तो मैंने जितना कीमा घर में पड़ा हुआ था मैंने सारा ही इस्तेमाल कर लिया था। बहुत आसान रेसिपी है। आप अनियंस चॉप कर लें, उसमें कीमे को डाल के थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से भून लें। अनियंस फ्राई करते हुए जो इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की स्मेल आती है, जो आपके बालों में भी पड़ जाती है, कपड़ों में भी पड़ जाती है, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए मैं कैंडल ऑन कर लेती हूँ अपने साथ। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में। कीमा मुकम्मल तरीके से भुन गया था, तो मैंने हाफ़ जो है वो उसमें से निकाल लिया था। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने एक्चुअली यूज़ किए वो नमक था, पेपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर और क्रश चिलीज़, बस। इसके अलावा मैंने कोई और चीज़ इसमें यूज़ नहीं की। कोई हल्दी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। और थोड़ा सा, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, निकाल लिया था सो दैट आई कैन यूज़ दैट लेटर ऑन। और साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ यहाँ पर कि मैंने कौन सी सॉस डाली थी। बोलोनी सॉस मैंने डाल दी थी। और इसके अलावा दिस इज़ माई ओन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पास घर में जो भी पड़ी हुई होती हैं सॉसेस, वो मैं अपनी स्पैगेटी बोलोनी में फ़्लेवर की खातिर ऐड कर लेती हूँ। फीकी स्पैगेटीज़ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कीमे की जो सॉस है उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, इट्स वेरी टेम्पटिंग। और आखिर में आपने देखा होगा कि मैंने स्पैगेटीज़ को बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको टॉस कर लिया था, सो दैट वो आपस में चिपके नहीं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको रख सकें।
स्पैगेटी बोलोनीज केम आउट रियली नाइस। ये थी पूरे डिनर सेट की एक स्टोरी एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से, सपोर्ट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बहुत जल्द एक और व्लॉग में मिलूँगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।